नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में 2025 में शिक्षकों की भर्तियां होने वाली हैं, जिनमें माध्यमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शामिल है। इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की जो दिनांक है वह ESB कैलेंडर में जारी कर दी गई है। और इनके यदि हम पदों की बात करें तो वर्ग 2 में 10,000 पद बताए गए हैं और वर्ग 3 में अभी पदों को क्लियर नहीं किया गया है कि कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यदि हम वर्ग 2 के पदों की बात करें तो 10,000 पद दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन यदि इनको कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा तो यह पद बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऊपर से अभी एक राजपत्र जारी किया गया है जहां पर अतिथि शिक्षकों को 50% पद रिजर्व करने की बात कही गई है। और केवल ये माध्यमिक शिक्षक के पद नहीं हैं। आपने यदि ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें लिखा होगा, आपने जब कैलेंडर को देखा होगा, प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन के भी इसमें पद सम्मिलित रहेंगे और माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन के भी इन्हीं 10,000 पद में सम्मिलित रहेंगे। फिर उसके बाद विषय शिक्षक के पद इसमें रहेंगे। अब यदि हम बात करें तो 10,000 पदों का यदि आप डिवाइडेशन भी करेंगे तो सबसे पहले तो 50% महिला आरक्षण चलता है, तो 5,000 पद तो ये लड़कों के लिए ये हो गए। 5,000 पदों में से यदि हम इसका भी 50% जो अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा तो यहाँ से कितने बचे? 2,500 पद बचे। अब जो SC, ST और OBC का जो आरक्षण रहता है उसमें भी 50% और पद कम हो जाएंगे, तो 1,250 पद रहेंगे जो अनरिजर्व रहेंगे। और इन 1,250 को यदि अभी विषयों में भी बांटना है, किस विषय में कितने पद रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी विषयों में समान पद रहेंगे। भाई, गणित में और अंग्रेजी में पदों की मात्रा ज़्यादा रहती है। कई जो श्रेणियां हैं उनमें तो टोटल पद 150 या 200 के समथिंग ही रहते हैं, इतने कम पद देखने को मिलते हैं। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में काफ़ी कम मात्रा में पद देखने को मिलते हैं। और सामाजिक विज्ञान हो गए, इनकी कटअप पिछली बार काफ़ी हाई देखने को मिली थी, जिस कारण से इनमें जो श्रेणीवार पद थे, श्रेणीवार पद 1 या 2, 5 या 7 इस प्रकार से पद देखने को मिले थे। अब यहाँ पर एक और सिस्टम है, अभी जो OBC आरक्षण का केस चल रहा है, जिस कारण से 87-13-12 मामला भी चल रहा है। यहाँ पर यदि देखा जाएगा तो 13% पद वो होल्ड रहेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 10,000 पदों को जब बांटा जाएगा तो ये कितने पद श्रेणीवार बचेंगे। यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और आवेदन 28 जनवरी से और परीक्षा 20 मार्च से संभावित बताई गई है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सरकारी के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के करीब 15,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होगी। अभ्यर्थी 11 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा हमारी 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल गायन संगीत और वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन और साथ में चयन परीक्षा 2024 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने आपको बताया कि इन्हीं 10,000 में खेल गायन वादन, प्राथमिक और माध्यमिक के पद भी सम्मिलित रहेंगे और विषय शिक्षक के भी रहेंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये और SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रहेगा। 13 शहरों में यहाँ पर सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अब यदि हम बात करें तो पदों की, तो पद वृद्धि होना चाहिए। और यदि हम बात करें विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की, तो अभी जब अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कई विद्यालय जहां एक शिक्षकीय शाला है, एक शिक्षक के भरोसे प्राथमिक माध्यमिक शालाएं चल रही हैं। यदि हम पदों की बात करें तो काफ़ी मात्रा में विद्यालय में पद रिक्त हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे कई विद्यालय भी चल रहे हैं, तो एक हिसाब से पदों की वृद्धि होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।